अरु, हाँ। तुम भी अपना सामान पैक कर लो और चलो मेरे साथ। चलो हटो। अरु, 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ। देखो, तुम इतनी अच्छी डॉक्टर हो और तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए शहर में काम ही काम है। क्या रखा है इस गाँव में, बोलो। दीपक, शहर की औरतों के लिए तो काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं ना। दे हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज। यहाँ की औरतें कहाँ जाएंगी बता? इनके लिए तो एक इकलौती लेडी डॉक्टर मैं ही हूँ ना। अरु, तुम पिछले 10 दिनों से यहाँ इस गांव में और मैं वहाँ शहर में। इट्स नॉट वर्किंग आउट। दीपक, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो, बंद करो ये सोशल वर्क। वकील साहब, जहाँ पे आपने 10 दिन इंतजार किया है ना हमारा, वहाँ 2-3 महीना और सही। देखो, मैं जल्द से जल्द ट्रांसफर की अर्जी दे दूंगी। मैं आपके पास, क्या कहते हो? अब तुम्हारी मर्जी के आगे मेरी अर्जी तो कोई मंजूर करेगा नहीं। अरु, ये जगह, ये इलाका बहुत अनसेफ है। अपना ख्याल रखना। मैदानी जंग में नहीं हूँ मैं, रिलैक्स। तुम्हारे बिना क्या रिलैक्स। अच्छा, ये नहीं हो रही तुम्हें ना। पैकिंग कौन करेगा? चाचा? हाँ। अच्छा, चाचा करेगा तुम्हारा पैकिंग। करो जल्दी जल्दी से। अरे क्या हुआ? यहाँ पे देता है, यहाँ। ठीक है, चलो उठ जाओ, आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? केकू नाम है चोरी का। बड़ा ही प्यारा नाम है। अच्छा, बैठ। कितने साल की हो तुम केकू? 16 बरस पूरे करने लग रही है इस साल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम खाती पीती तो हो ना ठीक तरह से? सारे घर में इसके जितना कोई नहीं खाता है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ। इसे दिन में 3 बार खाने के पहले लेना, ठीक है? और केकू के खून की जांच करनी पड़ेगी। आप कंपाउंडर से मिल लीजिए, ठीक है? कैसी तबीयत तुम्हारी? ये लो, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डालकर पी जाओ, ठीक है? इससे दस्त, उल्टियाँ ये सब ठीक हो जाएगा। अरे चिंता मत कर, 10-10 पैकेट मुफ्त दे रही है सरकार। ले जा जा, और ख्याल रखना अपना, ठीक है? डॉक्टर दीदी, राम राम। राम राम। कैसी है तू? इधर आ। कैसा अब तेरा पीठ का दर्द? पीठ का दर्द तो दवा के बिना ही गुल हो गया, पर 4-5 दिन के लिए शहर से बाहर गई थी शादी में, इसलिए तो आपके पास आ नहीं पाई। नहीं तो आपके लिए मिस्सी की रोटी और अचार जरूर लाती। मिस्सी की रोटी और अचार याद है तुझे, पर मैंने तुझे कहा था कि 8 घंटे पूरी नींद करना है, वो याद नहीं तुझे? कितनी छोटी उम्र है तुम्हारे, तुम्हें पीठ का दर्द है। 8 घंटे? बाप रे बाप, 8 घंटे तो राजा महाराजा सो पावे है ना। पर कोई नहीं, अभी मैं चलूं कि उसे शाम को पानी लाना है, नहीं तो खाना नहीं बन पाएगा। फिर मैं कल आती हूँ आपके लिए मिस्सी की रोटी लेकर, फिर आराम से आप मुझे बैठ के शहर के किस्से सुनाना। ठीक है? किससे? चल भाग भाग ऐसे। पागल। नमस्ते डॉक्टर दीदी। कैसी है तू? तेरा हाथ का दर्द कैसा है अभी? अब ठीक है ना? अब दुखता तो नहीं है? देख, ख्याल रखना अपना, ठीक है? और मैंने जो गोलियां लिख के दी है तुम्हें, वो लेना। केकू, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी हो। नहीं नहीं डॉक्टर निशा, मासा को मत बताना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। केकू, तू पेट से है, ये बात मैं तुम्हारी माँ से छुपा भी नहीं सकती। पहले तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया। ये देखो, साफ साफ पता चल रहा है, रिपोर्ट से तुम्हारी है। केकू, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी माँ को संभालूंगी, सब समझा दूंगी मैं उन्हें। और अगर बच्चा गिराना भी है तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मासा को तो पता है कि हमारे पेट में बच्चा से। क्या? हम तो बस इतनी अर्ज कर रहे हैं कि हमने दर्द कम करने वाली जो गोली खाई है, ये बात मासा को मत बताना। बाहुली हो गई है क्या? सिर्फ 16 साल की है तू।
तुझे पता है तुझे कुछ भी हो सकता है। किसका बच्चा है ये? किसका माने? हमारे उनका है। हमारे पति के अलावा और कौन मर्द हो सकता है हमारी जिंदगी में? शादी हो चुकी है। और वो जो औरत तुम्हारे साथ आती है वो कौन है? वो हमारी सास है। केको के... बाल विवाह, खास करके कच्ची उम्र में लड़कियों की शादी करा देना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत इसे गैरकानूनी करार दे दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हर साल न जाने कितनी लड़कियां इस कुरीति की बलिवेदी पर चढ़ा दी जाती हैं। दुनिया भर में सर्वाधिक बाल वधुएं हमारे देश में है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अनुसार हमारे देश में हर दूसरी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करा दी जाती है, यानी प्रतिदिन 39,000 बाल विवाह। क्या एक लड़की इतना बड़ा बोझ होती है कि उससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाया जाए? क्या एक बच्ची 12-13 साल की उम्र में शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह जैसे बंधन के लिए तैयार होती है? डॉक्टर आराधना वेरा गांव की इकलौती लेडी डॉक्टर थी और वो सरकारी योजनाओं के तहत गांव के लोगों तक, हर वर्ग के लोगों तक जरूरी दवाइयां पहुंचाती थी, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती थी। डॉक्टर आराधना ने बाल विवाह के बारे में सुना जरूर था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस केकू का वो इतने आत्मभाव से इलाज कर रही थी वो भी इस कुरीति की शिकार हुई थी, तो वो दंग रह गई। दीपक, अब तुम मुझे बताओ कि मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? देखो, मैं एक डॉक्टर भी तो हूँ ना। अरे अरु, तुम्हें क्या जरूरत है बेकार के पचड़ों में पड़ने की? ये उनका पर्सनल मैटर है। वो सिर्फ 16 साल की है। वो प्रेगनेंसी कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? उसकी जान को खतरा हो सकता है दीपक। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, उसके घर वालों को अबॉर्शन के लिए मनाओ और देखो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके? और हाँ, अगर वो लोग ना माने तो प्लीज उन्हें फोर्स बिल्कुल मत करना, ठीक है? ठीक है। देखिए, लेकिन इंस्पेक्टर धीमन सिंह जी, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो सिर्फ 16 साल की बच्ची है। वो दिन रात टॉर्चर सहन करती है अपने पति और सास की। देखिए, पुलिस का काम है उसे बचाना। देखिए डॉक्टरनी साहिबा, आप समझ नहीं रही हैं। अरे यहाँ ये सब रूटीन मामला है। अरे परिवार है, आपसी मलाल तो चलता रहता है। आप एक काम करो, अपने क्लिनिक जाओ और जाकर गांव वालों की सेवा करो। खम्मा गणी। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? मैडम जी, मैं तो आपकी हालत पे हंस रही हूँ। आपको ये सब सुन के घना आश्चर्य लगता होगा, पर हम सभी सहेलियों का ना छुटपन में ही शादी हो गया था। मेरी, कोको का, बसंती का, फुलवा का और जाने कितने। तुम्हें पता है ये गैर कानूनी है। टीका हो गया मैडम जी। जाने दे, तू एक काम कर, मुझे तो पूरी बात बता। पहले एक घंटेरी दो, वरना कहानी को नहीं। का ले, कान हो गई। हम सब सहेलियां ना सभी 7-7 साल की होंगी। उस दिन हमें बहुत सारे तोहफे मिले थे। हम सहेलियां बहुत खुश थी उस दिन। सच बताओ तो हमारा पति आज भी मैंने बहुत प्रेम करे, हमारे लिए तोहफा लावे है। पर बेचारी केको, जब तक उसका गौना नहीं हुआ था ना, वो बहुत खुश थी, खेलती कूदती, बड़े बड़े सपने थे उसके, और उसका पढ़ाई में भी बड़ा दिल लगता था। ऋतिक रोशन की फिल्म देखूंगी, यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, और भी बड़े बड़े सपने थे उसके। डॉक्टर नहीं साहब, खामा गाड़ी। ए, कथे है तू? पूरे गांव भर ढूंढ लिया, मेला चलने ले क्यों नहीं? हाँ चलना है ना। राम राम डॉक्टर नहीं है। चला जल्दी चल। देखिए, बच्चे की सेहत के लिए मुझे केकू की जांच प्राइवेट में करनी होगी। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो कौन लेगा जिम्मेदारी? चले? देख, तो चुपचाप मेरी बात सुन। मुझे पता है कि तुझ पर क्या बीत रही है। बस डॉक्टर निशा, बस मत बोलो ऐसी बातें। अब पागल हो गई है क्या? इतनी जल्दी हिम्मत हार रही है? देख, मुझे पता है कि तेरे कितने सारे सपने हैं, सारे सपने पूरे होंगे। बस तो हौसला मत छोड़। कैसे डॉक्टर निशा, कैसे होगा ये सब? सब ठीक होगा।
यहाँ से बाहर निकलकर। डॉक्टर आराधना ने केकू से एक बेहतर कल का वायदा किया था और अपने इस वायदे को पूरा करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। अपने तमाम जानने वालों और परिचितों को फोन किया, उनसे पता लगाने की कोशिश की कि कौन सा एनजीओ केकू को अपनी शरण में ले सकता है। हेलो, मैं डॉक्टर अनुराधा बोल रही हूँ। काम आसान नहीं था। एक तो केकू के गर्भवती होने के कारण कई एनजीओ ने साफ मना कर दिया। ऊपर से केकू जिन वहशियों के बीच रह रही थी, उनके बीच से उसे निकाल पाना भी अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन आखिरकार एक दिन डॉक्टर आराधना की मेहनत रंग ले ही आई और शहर का एक एनजीओ केकू को अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हो गया। हेलो। हेलो, डॉक्टर आराधना जी। नमस्ते, मैं नारी शक्ति एनजीओ से उर्मिला कुमार बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। आराधना जी, जो रिपोर्ट्स आपने भेजी थी वो पढ़ने के बाद हमने केकू को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखने का डिसीजन ले लिया है। यहाँ उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे बेसिक एजुकेशन भी दी जाएगी। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। केकू, ये कुछ दवाइयाँ लाई हूँ मैं, सरकार की तरफ से मुफ्त है, ताकत की है। लीजिए। और भी तो बच्चे पैदा करने होंगे ना आपको। केकू कहाँ है? केकू, ये बस का टिकट और कुछ पैसे हैं। देख, वक्त पर पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, और किसी को कुछ मत बताना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? नमस्ते, मैं आती हूँ। मैडम जी, अरे टेंशन में क्यों है डॉक्टरनी मैडम? तू जिसे ढूंढने निकली है उसे तो भूल जा। शहर से इलाज के वास्ते आई है, गांव में अपनी बीमारी तो ना फैला तू। मुझे पता है तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा के रखा है। मैं उसे ढूंढ लूंगी और तुम सब जेल जाओगे, तुम सब। केकू! ए डॉक्टरनी, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। कान खोल के सुन ले, अगर इनके परिवार या गांव के किसी मामले में दखल दी ना तो मरीजों की जगह तू खुद दवाई पी रही होगी। क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? डॉक्टर ने दीदी, चुका? कुछ पता चला तुझे? हाँ, उसे उसके घर में ही कैद करके रखा गया है। हमें पता है, बद्री को कहते सुना है हमने। ये क्या लग गया तुझे? कुछ नहीं, वो बद्री को कोई और छोरी पसंद आ गई है। 23 बरस की है, कहता है मुझसे भी ज्यादा समझदार और शयानी है। फिर क्या, छिड़ गई महाभारत। देख, तुझे दवा पट्टी करनी पड़ेगी, चल मेरे साथ तू। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अगर मुझे आपके साथ यहाँ किसी ने देख लिया ना तो इससे ज्यादा घाव आ जाएगी मैंने। और डॉक्टर निशा, केको को बचा लेना जरूर। जब डॉक्टर आराधना को पता चला कि केकू को उसी के घर में बंदी बनाकर रखा गया है तो उन्होंने केकू को आश्रय देने वाली एनजीओ की संचालक उर्मिला जी को खबर की। उर्मिला बिना समय गवाए केकू को छुड़ाने उसके घर पहुंची। एक एनजीओ की मौजूदगी के कारण पुलिस पर भी दबाव पड़ा और उन्हें मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ी। क्यों जी? कहीं कैद करके रखा है केकू को। कहाँ है वो? अरे कहाँ पर है वो? अरे क्या हो रहा है? कौन है ये सब? हमारे घर में क्यों घुसे चले आ रहे? आपने यहाँ एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती ब्याह करके कैद किया है। कहाँ है वो? बताइए, कहाँ है वो? अरे साहब जी क्या हो रहा है? केकू कहाँ पर है वो? कहाँ पर रखा है उसको? कहाँ पर है केकू? नहीं, इसकी बात तो ना कर रहे हैं आप लोग। केकू, केकू तू ठीक है ना? हाँ, देख तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ये मैडम भी आई है तुम्हें बचाने के लिए। सब ठीक हो जाएगा, बस
किसे बचाने की बात कर रही है ये डॉक्टरनी? देखिए, हमें पता है इस बच्ची की ना जबरदस्ती शादी की गई थी और यहाँ पर इस घर में ना इसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग सीधे सीधे। हाय हाय, क्या बोल रहे हैं? केकू हमारी छोरी है, घने प्यार और इज्जत के साथ रहती है इस घर में। झूठ मत बोलिए आप। अरे छोरी, अब तू बता भाई, अत्याचार करा इन्हें तेरे ऊपर? बोलते ना, अत्याचार कौन है? तू डर क्यों रही है? तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बता दे इनको कि तुझ पर कितना जुल्म हो रहा है। बता दे। केकू, आप क्या बोल रहे हो? हमारे कुछ समझ में ना आ रहा है डॉक्टर निधि। सॉरी डॉक्टर आराधना, अगर ये खुद कोऑपरेट नहीं करेगी तो हमारी संस्था भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। पर मैडम प्लीज। बहुत हो गया तमाशा, अब सब लोग अपने अपने घर को जाओ। शरीफों के आराम करने का टाइम है। अरे ओ मैडम जी, बहुत हो गया अभी। चलो चलो निकलो, जाओ निकलो। दीपक, पता नहीं क्या हश्र कर रहे होंगे वो केकू के साथ। बहुत गिल्टी महसूस कर रही हूँ। मेरी वजह से वो कोई मुसीबत में ना फंस जाए। केकू, क्या हो गया तुझे? डॉक्टर निधि, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मुझे तो पहले अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। कितना लगा है तुझे? नहीं दीदी, नहीं, कहीं मत जाओ। मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ से ले जाएंगे वरना। कुछ नहीं होगा तुझे। देख तू केकू, उस दिन तू घर पे डर गई थी ना? हा? अब पुलिस को बुला रही हूँ मैं। तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता देना। पुलिस वाले भी फोन नहीं उठा रहे। केकू, केकू, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके आ रही हूँ, ठीक है? फिर हम अस्पताल जाएंगे। केकू, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरे घर पर चलिए। केकू मेरे घर पर है और वो बहुत बुरी हालत में, और उसके सब जिम्मेदार उसके घर वाले हैं। वो किस हालत में घर पे आए थे मैं आपको बता भी नहीं सकती। अरे भाई राम सिंह, जरा मैडम को हवालात में डलवा दे भाई। मैंने क्या किया है? मैंने आपको कहा ना कि बुरी हालत में उसको। मुझे क्यों पकड़ा आपने? दरअसल बात क्या है ना डॉक्टर साहिबा, जितना वक्त आपको यहाँ आने में लगा है ना, उतने ही वक्त में हमें भी सारी जानकारी मिल गई। क्या है कि थोड़ी देर पहले केकू की मौत हो गई। और उसके पूरे परिवार ने जिम्मेदार ठहराया है आपको। क्या बात कर रहे हो आप? बात ऐसी है कि केकू का इलाज है ना, आपने अस्पताल में ना करके अपने घर में किया। जरूरत थी। अब ये जो समझदारी आपने दिखाई है, इसकी वजह से उसकी जान गई। अब तो आपको जाना पड़ेगा। ले जाओ जी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी बात सुनिए। वो अब क्या देखे भाई? अब छोड़िए। देख लिया। इस घटना को किस तरह के पाप का दर्जा देंगे आप? अपने ही घर की बहू को इस निर्दयता से मार डालने वाला ये कैसा परिवार था? केकू शायद अभी 16 बरस की भी नहीं हुई थी। क्या उसकी जिंदगी इसी लायक थी? पहले उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी जाए, उसके बाद हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। क्या रवैया था समाज और पुलिस का इस नृशंस हत्या के प्रति? गांव वालों की अंतरात्मा तो पहले ही मर चुकी थी। अब कुछ स्वार्थी और बिके हुए पुलिस वालों ने इस पूरे मामले को ऐसा भयानक मोड़ दिया कि डॉक्टर आराधना को ही दोषी करार दे दिया गया। जमानत हो गई।
बस बस बस, रोना नहीं, रोना नहीं। मैं हार गई क्या दीपक? नहीं, नहीं। यही लड़ाई का अंजाम रहा मेरे। कितनी सारी लड़कियां जिन्हें इस नर्क से निकाला, कैसे होगा होगा, दीपक? सब होगा। बोलो, क्या करना चाहती हो? मैं पीछे नहीं हटना चाहती। कैसे करूंगी मैं ये सब? मैं दूंगा तुम्हारा साथ। अरु, ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं दीपक, ये गांव वाले गिद्ध की तरह पीछे पड़े, वो कुछ भी कर सकते। कुछ नहीं होगा। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, उठो। चलो आओ आओ आओ, चलो। आए मेरी जान, मेरे पास और कितना तड़ पाएगी? हाँ? ओहो, तेरी मुस्कुराहट। चल। सुनिए जी, मैं नई डॉक्टरनी के पास जाके आऊँ ये चोट दिखा के? और जाके क्या बोलेगी? ये चोटें मैंने दी हैं तूने? नहीं नहीं, देखा नहीं? डॉक्टरनी की वजह से तेरी सहेली के साथ क्या हुआ था? मैं ऐसे क्यों करूँगी? हूँ तो घना प्रेम करती हूँ आपसे। फिर चाहे जहाँ भी रहो आप। चल जा, जल्दी आइयो। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत कोनी, वरना तेरा भी केकू वाला हाल होना। ए छोटू, ए तू जा इसके साथ, चल जा, जल्दी आइयो। हाँ। अरे मेरी जान। सुन, ये ले गंडेरी खा और तू ये इंतजार कर। डॉक्टरनी सर से औरतों वाली बात करनी है ना, ठीक है? तू ये इंतजार कर। चुपका, अंदर आ जा। ये लो पानी पियो। अगर किसी ने देख लेना है ना तो डॉक्टर निशा जी, वो भद्री है ना, हम सबको मार डालेगा। और ये गांव वाले। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे, हम सब है ना तुम्हारे साथ। नहीं, आप नहीं जानती हो, भद्री बहुत खतरनाक है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं जा रही हूँ। रुक रुक, इधर आ। चुप कर। देख, केकू नहीं रही, पर तुम्हारे पास अभी दूसरा मौका है। थोड़े से डर की वजह से तुम तुम्हारे जीवन का बलिदान मत दो। हाँ जग्गा, बस अगर तुम हमारा साथ दे दो ना तो हम तुम्हें तुम्हारे पति से आजाद करा देंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। दूसरी औरत और मारने पीटने वाले पति के पास जाना है या चल भाई। अरे सब कुछ नहीं, वो डॉक्टरनी और तेरी घरवाली ने कोर्ट में बता दियो है ये गणे पड़े प्रसंग चल रहे थाड़े। चल जरा जस साहब ने याद किया है। सब करते सब मैं। अरे कौन सा औलाद में लेके जा रहा हूँ, हाजिरी तो लगानी है बस। चल अब टाइम खराब ना कर। चल, मैं नहीं जाने का। चल भाई, चल। अदालत के इस फैसले से इस गांव में और शायद आसपास के कई गांवों में पहली बार किसी बाल विवाह को गैरकानूनी करार दिया गया और इसी कानून के तहत बद्री और चुक्का की शादी भी खारिज कर दी गई। चुक्का की देखरेख के लिए उर्मिला जी के एनजीओ ने उसे अपनी संस्था में शामिल कर लिया। लेकिन अदालत के इस निर्णय के बाद डॉक्टर आराधना और दीपक का वेरा गांव में रहना खतरे से खाली नहीं था। अरु, तुम्हारी वजह से चुक्का को एक नई जिंदगी मिल गई। आई एम प्राउड ऑफ यू। सुनो दीपक, मुझे क्या लगता है हम फुलबा को ना कोई अच्छे स्कूल में डाल देते हैं। पढ़ लिख लेगी तो अच्छा हो जाएगा ना, वो अपने पैरों पे खड़ी तो हो सकती है।
डॉक्टरनी हमारे परिवार के निजी मामले में टांग अड़ाकर मालूम कौन सी बिरनी के खोटे में हाथ डाल दिया। सोच भी ना सके बद्री ने हमारे नसीब में कौन सी सजा लिख रखी है। एक दूसरे का नसीब लिखना हम लोगों के हाथ में नहीं है, मगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसे बदलने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और ये तुम्हारे परिवार का निजी मामला नहीं है, उस लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हें शर्म नहीं आई उसे मारते पीटते वक्त? यही मर्दानगी है तुम्हारी? एक दूसरी औरत रखो, अपने बीवी को मारो पीटो और मुझे धमकाओ। अरे कितना प्यार करती थी वो तुमसे और तुमने उसे क्या दिया? एक खिलौने की तरह खेला और फेंक दिया। अरे जरा तो ऊपर वाले पे खौफ करो। चलो रू, हमें देर हो रही। संग्राम, तना हर मुसीबत में मारो साथ दिया, एक पारो चिड़िया के पर काटने को टाइम आ गया। तारी मदद चाहिए भाई। हाजिर हैं बद्री। अरे किक्कू का दिमाग इसी ने खराब किया। अरे भोले ना हैं हम। दीपक, अब तुम इतने टेंशन में क्यों हो? सब कुछ तो ठीक हो गया है ना? और अभी तो चुपका भी चली गई है और कोर्ट ने भी हमारे हित में फैसला किया है। अब क्या कर लेंगे वो बद्री और संग्राम हमारा? अरू, बहुत भोली हो तुम। मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये बद्री और संग्राम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम ऐसे तो नहीं जा सकते ना दीपक, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और सिस्टम भी तो हमारे हित में है ना। ये बद्री और संग्राम किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। भाइयों, पानी अब सर से ऊपर आ गया है। गांव की इज्जत दांव पे लग रही है। हम सब नामर्द बैठे हैं यहाँ पर कि उस बावली डॉक्टरनी की मनमानी चलने देंगे? ये शहरी लोग ये हमें बताएंगे कैसे जीना है। हमारी बीवी है आज, कल तुम में से किसी की भी हो सके। कान खोल के सुन लो, तुम में से किसी की भी हो सके है। आर या पार करने का टाइम आ गया है। अपना न्याय हम खुद लेंगे। तुम लोग मेरे साथ हो? हाँ, हम लोग साथ हैं। ये हुई ना बात? ठीक है तो भाई लोग, अब हम उस औरत को दिखा देंगे अपनी ताकत और उसकी औकात। समझ गए? हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर चलो मेरे साथ। चलो चलो। दीपक, हम जो कर रहे हैं वो तो कमजोर करते हैं ना। कमजोर और बुज़दिल लड़ाई से भागते हैं, हम जीत कर जा रहे हैं। लो करो, तुमने जो करना था किया, अब जो मैं कहता हूं वो करो। ये गांव वालों का मामला है, इनके ऊपर छोड़ दो और अपनी प्रैक्टिस शुरू करो शहर में जाकर। डॉक्टर हो, कोई रेवोल्यूशनरी नहीं। डॉक्टर हूँ इसीलिए तो इलाज करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। देखो दीपक, आज एक चुक्का का बाल विवाह खारिज किया है, कल कोई और चुक्का बनेगी, परसों कोई और केकू को मारा जाएगा। फॉर गॉड सेक, जरूर मुझसे बहस मत करो। मैं नहीं जाना चाहती। अपना सामान पैक करो और चलो। दीपक, मुझे ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है मुझे यही रह जाना चाहिए। अरो प्लीज बात को समझो। देखो अभी सब शांत हैं, हम चुपचाप यहाँ से निकल सकते हैं। प्लीज जरूर चलो चलो अरो प्लीज। नहीं नहीं दीपक, please, मैं कैसे छोड़ के चली जा सकती हूँ सबको? आने का डॉक्टर नहीं, आने का डॉक्टर नहीं। एक तोड़ डाला दरवाजा। डॉक्टर नहीं, दरवाजा खोल। आजा तोड़ दो। अरु चलो चलो। अरु चलो। नहीं दीपक, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरु, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी।
बाहर चल, बाहर चल। दरवाजा खोल। अरे अरु, अरु आंखें खोल अरु, अरु, अरु तुम्हें कुछ नहीं होगा अरु, अरु आंखें खोलो अरु, अपनी अच्छाई का ये परिणाम भुगत रहे थे डॉक्टर आराधना और दीपक। किसी को गलती करने से रोकने की इतनी बड़ी सजा। अपना एक हाथ खो देना किसी भी इंसान के लिए बेहद दुखदाई होता है। इंसान लाचार हो जाता है, खासकर एक डॉक्टर जिसने अपने हाथों न जाने कितनों को नई जिंदगी दी हो। उसके लिए तो ये और भी ज्यादा दर्दनाक हादसा था। लेकिन फिर भी दीपक और आराधना ने हिम्मत नहीं हारी और अब दीपक दुगनी मजबूती के साथ उनका सहारा बनकर खड़े हो गए। इतने बड़े हादसे के बाद भी दीपक ने अपना मानसिक संतुलन नहीं गंवाया। उन्होंने फौरन अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्हें अपनी पत्नी के लिए इंसाफ चाहिए था। पूरा मामला सुनने के बाद अदालत दंग रह गई कि इस मामले में गांव के पुलिस स्टेशन में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अदालत ने फौरन इलाके के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को आदेश दिया कि वो मामले की तह तक जाएं और दोषियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करें ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। ईमान सिंह, तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। चौहान, अपनी सारी फोर्स इनके पीछे लगा दो और डॉक्टर आराधना ने एफआईआर में जिन जिन लोगों का नाम लिया है वो सारे लोग अरेस्ट होने चाहिए। नाउ मूव। आप चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और वो सारे लोग अरेस्ट होंगे। डॉक्टर आराधना की हालत नाजुक होने के कारण अदालत उनके हॉस्पिटल के कमरे में ही लगाई गई। डॉक्टर आराधना, हाउ आर यू? आई एम जज सबलावाल। डीसीपी सूरजमल, कार्यवाही शुरू करें? यस सर। डॉक्टर आराधना, आपके साथ ये जो क्रूर हादसा हुआ है इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए ताकि हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे सके। मैं नहीं चाहती कि बद्री और संग्राम को सजा सुनाई जाए। ये तो बस एक जरिया है। अपराध तो पूरे गांव में, इस समाज में पूरी तरह से फैला हुआ है। जज साहब, बद्री तो इस कुप्रथा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। उसे अकेले को मैं कैसे सजा दे सकती हूँ? डॉक्टर आराधना, बद्री और संग्राम को हम बिना सजा दिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि उससे समाज में एक गलत संदेश चला जाएगा। लेकिन आपके इस बयान के कारण अदालत उनकी सजा कम कर सकती है। मैडम जी माफ कर दो। मैडम जी, हमारे से बहुत बड़ा पाप हो गया मैडम जी। भगवान नरक में भी चकाड़ी देने का मेरे को। आज से ये सारी जिंदगी ये दोनों हाथ हरी सेवा में रहेंगे। मैडम जी माफ कर दो, बड़ा माफ कर दो मैडम जी। मुझे भी माफ कर दो डॉक्टर मैडम, माफ कर दो। आप नहीं, केकू का असली गुनाहगार मैं ही हूं। उसके जीते जी प्रायश्चित ना कर सका, लेकिन आप एक मौका देंगी तो मैं जरूर करूंगा, जरूर करूंगा मैडम, जरूर।
माफ कर देना मैडम जी। अपना हाथ खोने के बावजूद डॉक्टर आराधना ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। वो जी जान से अपना फर्ज निभाती रही। डॉक्टर आराधना शहर वापस नहीं गई। वो अपने पति दीपक के साथ आज भी वेरा गांव में ही रहती है। चुक्का भी गांव वापस आ गई और अपनी डॉक्टरनी सा के मिशन में शामिल हो गई। इन लोगों के अथक प्रयासों के कारण ही गांव में बाल विवाह जैसी कुरीति पर लगाम लग पाई। डॉक्टर आराधना उस क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी। अगर वो चाहती तो वो भी शहर में एक चैन की जिंदगी बसर कर सकती थी, लेकिन अपने आसपास फैली कुरीति को देखकर वो चुप नहीं बैठी। उन्होंने उसका सामना किया और एक आदर्श जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। मासूम निर्दोष लड़कियों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। डॉक्टर आराधना के जज्बे को हम सलाम करते हैं। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और बेमिसाल शख्सियत की सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया। 100 दिन 100 फाइट बैक्स।